एक 33 साल की पढ़ी लिखी लड़की की संदिग्ध मौत, एक पहुंच वाला ससुराल और इंसाफ के लिए भटकता हुआ परिवार। बात हो रही है भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा डेथ केस की, जो अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा बल्कि देश का सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा बन चुका है। हैरानी की बात देखिए, मौत के 11 दिन बाद तक लड़की का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जबलपुर हाईकोर्ट को दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश देना पड़ा और मामला इतना संजीदा हो गया कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट को इस केस में सीधे दखल देना पड़ा। जब राज्य सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी थी, तो आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद आगे आने की जरूरत क्यों पड़ी? रजिस्ट्री के उस सीक्रेट नोट में ऐसा क्या लिखा था जिसने चीफ जस्टिस तक को हिला दिया? क्या वाकई मृतका की सास के बड़े कनेक्शन और ऊंची पहुंच की वजह से इस केस को दबाने की कोशिश हो रही थी? आज के इस वीडियो में हम आपको तुषार शर्मा केस की वो पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तुषार शर्मा डेथ केस में स्वतः संज्ञान लिया। अब सोमवार 25 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीजीआई के सामने एक नोट रखा था और उसी के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की बात सामने आई। अब सबसे अहम बात यह है कि उस नोट में आखिर ऐसा क्या लिखा था। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि इस केस की जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही। मीडिया रिपोर्ट्स, मामले में हुए घटनाक्रम और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से यह धारणा बन रही है कि जांच प्रभावित हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह मृतका की सास का न्यायपालिका से जुड़ा होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तुषार शर्मा की सास रिटायर्ड जिला जज है, यानी मामला सिर्फ एक मौत का नहीं रह गया बल्कि अब सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोट में यह भी कहा गया कि मामले में मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और ससुराल पक्ष की कथित पहुंच के चलते केस दबाने की कोशिश जैसे आरोप भी सामने आए। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत तक ये बात पहुंची कि कहीं ना कहीं इस केस में इंसाफ प्रभावित होने का डर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि अगर ऐसे मामलों में लोगों का भरोसा सिस्टम से उठने लगे तो ये काफी गंभीर स्थिति होती है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान वाली याचिका के तौर पर सुना जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर भी विचार कर सकता है कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच पूरी तरह निष्पक्ष रहे। इसके लिए क्या नए नियम और प्रोटोकॉल बनाए जाएं? यानी मामला अब सिर्फ तुषार शर्मा तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और भरोसे का मुद्दा बनता जा रहा है। अब जरा पूरा मामला समझते हैं। 33 साल की तुषार शर्मा एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। 12 मई 2026 को भोपाल स्थित उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि तुषार ने आत्महत्या की, जबकि मायके वालों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। परिवार ने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तुषार को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाता था, दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता था और शादी के बाद से ही वो काफी तनाव में थी। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के 11 दिन बाद तक भी तुषार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग करता रहा। मामला इतना बढ़ गया कि अब दोबारा पोस्टमार्टम तक की नौबत आ गई। तुषार का पहला पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में हुआ था, लेकिन बाद में जब सवाल उठे तो जबलपुर हाईकोर्ट ने दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। यानी अब एक ही केस में दो पोस्टमार्टम हो रहे हैं और यही बात इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना रही है। वहीं इस केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस को उसकी 7 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है। हालांकि तुषार की सास फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर है। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को लेकर हो रही है, क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हर मामले में खुद संज्ञान नहीं लेता, लेकिन जब अदालत को लगे कि कहीं जांच प्रभावित हो सकती है या सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तब कोर्ट सीधे दखल देता है। यही वजह है कि अब इस केस को सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़े मामले के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर एक लड़की की मौत के बाद उसका परिवार ये महसूस करे कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये सिर्फ एक परिवार की चिंता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है। अब सबकी नजर सोमवार की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या बड़ा फैसला लेता है। क्या जांच किसी बड़े एजेंसी को सौंपी जाएगी? क्या कोर्ट सीधे मॉनिटरिंग करेगा? और सबसे अहम, क्या तुषार शर्मा केस में परिवार को वो इंसाफ मिलेगा जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं? फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस में कदम रख दिया और अब ये मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और संवेदनशील हो चुका है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी लाइव।